प्यारे बच्चों, कोशिश ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में आपको हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किए थे, इसमें एक्सरसाइज 3.1 आपको हम समझा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ के हेल्प से इस दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इसमें देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज हम x मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हम क्या एज्यूम किए हुआ है। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स y, बॉयज से 4 मोर है, तो x से 4 मोर होगा तो क्या हो जाएगा, x + 5। नंबर ऑफ गर्ल्स इट मीन्स y = x + 4। टोटल स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट। तो दो लीनियर इक्वेशन क्या बना, x + y = 10, और दूसरा इक्वेशन क्या बना, y = x + 4। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हम देखिए y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे तो x जैसे इधर LHS से RHS में आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 10 - x। अब x का वैल्यू हमको होल नंबर रखना है। x का फर्स्ट वैल्यू हम होल नंबर में क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू हम रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे होल नंबर हो गया 0, 1, 2, 3 से लेकर के आप कहाँ तक रखेंगे, हम 10 तक। इसमें बस आपको यही प्रयास करना है, इसका मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मैक्सिमम आप 3 वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हम ले लिए 10, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम 10 लिए, तो 10 - x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 - 0। तो इफ़ x = 0 देन y = क्या हो जाएगा, 10 - 0। तो 10 - 0 क्या होगी आपको, 10। यहाँ पर इफ़ x = 0 देन y = 10 - x, तो 10 - 0 क्या होगी आपको, 10। x 0 तो y का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, 10। x 0 तो y का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ आपको, 10। अब 10 का ड्यूरेशन रखना है, 0 से आगे बढ़ेंगे हम, 10 के ड्यूरेशन में 10 आ जाएंगे, 10 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 20। ऐसे 10 का ड्यूरेशन हम बढ़ते जाएंगे। अब x का वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू हम x का वैल्यू क्या लेते हैं, 10। इफ x = 10 देन y = अब यहाँ पर है 10 - x, 10 - x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 - 10 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट हुआ। कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो ये कौन पॉइंट है, इसको हम A पॉइंट माने, इसको हम B पॉइंट माने। इस लीनियर इक्वेशन से जो हमको कोऑर्डिनेट टेबल बना, क्या बना, x का वैल्यू क्या, कोऑर्डिनेट में पहले x का वैल्यू रखेंगे, फिर y का वैल्यू। x का वैल्यू इसमें क्या है, 0, और y का वैल्यू क्या है, 10। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0, 10। इसमें x का वैल्यू क्या है, 10, y का वैल्यू है 0, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10, 0। तो ये जो है आपको वर्बली फाइंड आउट कर लेना है या रफ में कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है y = x + 4। x का वैल्यू हम पहले लेते हैं, इसमें 0 लेते हैं, x = 0, देयरफॉर y = x + 4, तो 0 + 4, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, 4। अब इसमें हमको 4 का ड्यूरेशन रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म 4 है, जो कांस्टेंट टर्म है वही ड्यूरेशन रखना है। x = -4 रखे, देयरफॉर y = तो यहाँ हो जाएगा -4 + 4, तो y क्या हो गया, -4 आया, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अब ये सेकेंड पॉइंट बना, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या नेमिंग किए, P, और ये -4 और 0, इस पॉइंट का क्या नेमिंग किए हम, Q। अब ये दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। दोनों ग्राफ्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका
ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था मेरा x + y = 10। या हो अब देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 10। इसका कोऑर्डिनेट टेबल आपको हम बताए थे इसमें। तो इसमें है 10 - x, ये कोऑर्डिनेट निकाले हम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 10 फाइंड आउट होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0 10। सेकेंड x वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो 10 - 10 क्या हो जाएगा 0, तो y 0 होगा। तो ये हो गया 10 0, ये पॉइंट हो गया B। और इसमें x का वैल्यू हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या पॉइंट हुआ 4। x का वैल्यू अगर -4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा 0, पहला पॉइंट हुआ ये, और दूसरा हो गया ये Q पॉइंट। अब क्या करना है इसमें, हम इसमें लिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू 10 है। 0 10 के सामने एक पॉइंट हुआ। दूसरा वैल्यू x का 10 है, y का 0 के सामने यही पॉइंट हुआ। ये दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ग्राफ बना। किस इक्वेशन का ग्राफ बना x + y = 10, x + y = 10। दूसरा इक्वेशन जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट इसमें x का -4, y का 0 के सामने, इस दोनों पॉइंट को मिलाए तो अनदर ग्राफ बना। किस इक्वेशन का ग्राफ है ये, तो y = x + 4। अब दोनों इक्वेशन से, ये दोनों ग्राफ से हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर m पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया 3 और y का वैल्यू क्या हो गया आपको 7। आपको बताना है, हम बताए थे आपको। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया y, ये हो गया y, और ये x क्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज। तो इससे फाइंड आउट हुआ नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया आपको 7। दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू हो गया x का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए
वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वह वैल्यू हो गया वाई। सो एक्स कौन सी होगी आपको, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ये हो गया एक्स, एक्स का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ 4, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वाई हुआ, वाई का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ आपको 7। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो ऐसे ही हम ग्राफ लेंगे, हम दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट वैल्यू एक्स होगा, सेकेंड वैल्यू वाई होगा। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 3 है तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो गया 3, और सेकेंड वैल्यू वाई है, वाई इक्वल टू क्या हो गया आपको 7। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया 3, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया आपको 7। इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन जो है, अब ग्राफ जो आपको प्लॉट करना है, हमें उम्मीद है अच्छी तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ एक्चुअल में ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है, बोर्ड पर बनाने वक्त में कुछ भी करेंगे आप तो ग्राफ तो टेढ़ा हो ही जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है जो कैसे प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स।